हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जीआईसी में लेक्चरर बनना चाहते हैं, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जीआईसी है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। और इस वीडियो लेक्चर में हम जो जीआईसी में यूपी पीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, जिसके हाल ही में फॉर्म भरे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी आज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीआईसी लेक्चरर जिसकी अभी प्रोसेस चल रही है, इसकी लास्ट डेट तो 18 जनवरी है फीस जमा करने की, लेकिन अगर फॉर्म सबमिशन की बात करें तो वो 22 जनवरी तक भरे जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक नया पैटर्न आया है। अभी तक जीआईसी में इस तरह नहीं होता था, वहां केवल एक रिटर्न होता था, यानी स्क्रीनिंग हो जाती थी और उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता था। लेकिन इस बार वहां पैटर्न चेंज हुआ है और बिल्कुल पीसीएस की तरह वहां उसको बना दिया गया है। इंटरव्यू वहां से खत्म कर दिया गया है, पहले प्री होगा और उसके बाद एक मेंस होगा। फ्रेंड, जो सिलेक्शन होगा आपका, प्री केवल क्वालिफाइंग है, जो सिलेक्शन होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल मेन एग्जाम्स पर बनेगी। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो केवल और केवल जो पीजी हैं, मीन्स बीएड की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है तब आप यहाँ एलिजिबल हैं इंग्लिश के लिए। और फ्रेंड्स, एज 21 से लेके 40 तक है, लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर आप कहीं टीचर हैं, बेसिक में हो, एडेड कॉलेज में हो, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ मिल रहा है। फीस नॉमिनल है, 125 रुपए मात्र वहां फीस है। अब देखिए, चलिए अब जल्दी से प्री की बात कर लेते हैं। देखिए, वहां जो क्वेश्चन पेपर है प्री में, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन जो मेंस में पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। जो प्री में समझ ले, पहले प्री का जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव है और 120 क्वेश्चंस यहां होने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस होंगे यहाँ। 120 में जो 80 क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे, और प्लस जो 40 क्वेश्चन होंगे वो जीएस के होंगे। यानी जनरल स्टडी का एक बहुत बड़ा रोल है। पहले भी फ्रेंड्स हालांकि जनरल स्टडी आती थी और अब भी है। अब 40 क्वेश्चंस यहाँ जीएस के हैं, 80 सब्जेक्ट के हैं। देखिए, अब यहां जो मार्क्स की बात करें तो ये टोटल जो 120 क्वेश्चन है ये 300 मार्क्स में आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 300। और ये 2 आवर्स का पेपर होगा। जो प्री होगा वो 2 घंटे का पेपर है, 300 नंबर में 120 क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फटाफट जीएस के सिलेबस की। जीएस सिलेबस, अब चूंकि फ्रेंड्स जीएस भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको प्री निकालना है और प्री निकालेंगे तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो जीएस में फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए, सबसे पहले तो जनरल स्टडीज है, दूसरी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, यानी भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति। क्लियर फ्रेंड्स? इंडियन एजी, ट्रेड यानी एग्रीकल्चर और आपका व्यापार और कॉमर्स और वाणिज्य। इसके बाद आता है फ्रेंड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, यानी विश्व का भूगोल और आपका भारत का भी भूगोल। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? इसी के साथ साथ नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो नेशनल रिसोर्स हैं, भारत के जो रिसोर्स हैं, क्लियर? भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और जो रिसोर्स हैं, भारत के जो संसाधन हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? इसके अलावा आगे आपका करंट इंसिडेंट्स,
और करंट्स आपकी चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, दोनों तरह की यहाँ जो इंसिडेंट्स है वो आपसे पूछी जाएंगी। स्पेसिफिक नॉलेज फ्रेंड्स यहाँ पूछी जाएगी आपको, स्पेसिफिक नॉलेज हो, एजुकेशन की हो, एजी की हो, कोई विशेष जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, चाहे वो स्पेसिफिक नॉलेज ट्रेड की हो, व्यापार की हो, लिविंग की हो या सोशल कस्टम्स हो। क्लियर फ्रेंड्स, यानी रीति रिवाज हो और लोगों का रहन सहन हो, इससे अलावा इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ जो एलिमेंट्री मैथ्स आएगा, मैथ्स, और वो मैथ्स आएगा फ्रेंड्स 8th स्टैंडर्ड का, वहां 8th स्टैंडर्ड रखा गया है, यानी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका अर्थमेटिक है, यानी अंगणित है, अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है, तीनों चीज यहाँ आएंगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी आपका जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण से संबंधित, वो वहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई हमारे जीएस की, यानी हमारे फर्स्ट पेपर की। बात क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो प्री है, प्री के लिए आप जीएस की कोई बुक ले लीजिएगा, जैसे लुसेंट जैसी है, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसके अलावा भी आपको और कोई हो सकती है। क्लियर? तो उससे आप तैयारी कीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, फटाफट उसको स्टडी कर जाइएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। बात करते हैं मेंस एग्जाम की। देखिए मेंस में यहाँ 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जनरल हिंदी का होगा, जिसमें हिंदी होगी और एस्से होगा फ्रेंड्स। 100 मार्क्स में है, 2 आवर्स में है। सेकंड पेपर ऑप्शनल है। ऑप्शनल यानी यहाँ अब मेन चीज है आपकी सब्जेक्ट, यहाँ आ गया है। चलिए पहले इसको मैं लिख भी देता हूं फटाफट। मेंस, जो मेंस है आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में तो आपकी जनरल हिंदी एंड एस्से, और जो सेकंड पेपर है यहाँ है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए जो यहाँ ये ड्यूरेशन है इन दोनों पेपर का, पहले इसके पेपर का है 2 आवर्स और इसका है 3 आवर्स, यानी ऊपर वाला 2 घंटे में है जनरल हिंदी और एस्से, 3 घंटे में आपका ऑप्शनल है। इसके 100 मार्क्स है और इसके 300 मार्क्स है। चलिए मार्क्स यहाँ नोट कर लीजिए, 100 और यहाँ है 300 मार्क्स। क्लियर फ्रेंड्स? अब इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है? देखिए जो यहाँ जनरल हिंदी है ये 50 मार्क्स में आ गई, और ऐसे ये 50 में आ गया, यानी 50-50 मिला के 100 नंबर यहाँ हो जाते हैं। जो जनरल हिंदी है इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो अपठित गद्यांश आ गया आपका, जनरली पूछा जाता है, उसकी समरी यहाँ पूछी जाएगी और उस पर कुछ क्वेश्चंस। अपठित गद्यांश, क्लियर? दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अनेकार्थी, यानी आपकी यहाँ वॉकअप आ गई है, अनेकार्थी आ गए, विलोम आ गए, पर्यायवाची आ गए, तत्सम तद्भव आ गए, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी संबंधी, अर्थबोध संबंधी। क्लियर? अनेकार्थी, आपके विलोम आ गए, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। क्लियर? और तत्सम तद्भव के साथ क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी। वर्तनी शुद्धि संबंधी, अर्थबोध, शब्द रूप। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? शब्द के रूप, संधि, समास, क्रिया। यानी वर्ब की फॉर्म, कहां, कैसे, क्या। हिंदी वर्णमाला यहां स्पेशली पूछी जा सकती है आपसे, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना।
शब्द रचना और वाक्य रचना। इसके अलावा बचता है फ्रेंड्स मुहावरे होगी, लोकोक्ति हो गया, और उत्तर प्रदेश में भाषा, बोलियां, अशुद्धियां आदि। भाषा, बोली, अशुद्धियां और मुहावरे एंड लोकोक्ति। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका हिंदी का सिलेबस। इसको कहां से तैयार करना है आप बेटर जानते होंगे। हिंदी ल्यूसेंट हिंदी की बुक ले लीजिए या हिंदी ग्रामर की, इससे बेटर अगर आपको मिलती है तो वो ले लीजिएगा। क्लियर? वहां सारी चीजें हिंदी की, इसमें ये सारी चीजें वहां आपको मिल जाएंगी, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और ल्यूसेंट इसलिए कह रहा हूं, मैंने पढ़ी है, अच्छी बुक है नो डाउट ल्यूसेंट की, हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी अच्छी बुक है। क्लियर? और इसके अलावा फ्रेंड्स जो दूसरा, ये तो 50 मार्क्स में आ गया था, और जो दूसरा टॉपिक है यहाँ एस्से, ये भी 50 मार्क्स में है। एस्से की जो यहाँ ये यहाँ आपको देना है 1000 वर्ड्स का एस्से देना है, 1000 शब्दों का एस्से देना है। वो किस पे है? उसका सब्जेक्ट जो है वो हिंदी साहित्य और संस्कृति है। साहित्य संस्कृति, ये कुछ कई सब्जेक्ट यहाँ दे रखे हैं। साहित्य संस्कृति हो गया, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन हो गया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं हो गया, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, और फ्रेंड्स राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याएं और उनका निवारण निदान। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ विज्ञान से प्रश्न पूछे, विज्ञान और पर्यावरण यहाँ टॉपिक है, यानी विज्ञान और पर्यावरण। क्लियर? विज्ञान पर्यावरण से पे कोई ऐसे आ सकता है, और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं और उनका निवारण, उनसे कैसे निपटा जाए, और कृषि उद्योग धंधों पे यहाँ ये विषय है। प्राकृतिक आपदाएं और इसके अलावा फ्रेंड्स इनका निवारण, और कृषि एवं उद्योग धंधे। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो यहाँ दे रखे हैं कि इन विषय पे यहाँ कोई ऐसे पूछा जाएगा, 1000 वर्ड्स का होगा और 50 मार्क्स में होगा। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, यानी जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, वहां क्या क्या है, ग्रामर में क्या है, और लिटरेचर में कौन कौन से ऑथर्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले लिटरेचर की बात कर लें, यानी इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहाँ फ्रेंड्स लिटरेचर में देखिए क्या है, जो ऑथर्स हैं वो सबसे पहले तो यहाँ चौसर है। चौसर हमारे पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स चौसर है। चौसर के साथ साथ शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम बात कर लेंगे कैसे हमें इनको तैयार करना है और क्या क्या ऑथर में हमें पढ़ना है। क्लियर फ्रेंड्स? ड्राइडन के बाद है पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ यानी WW, शैली कीट्स, पीबी शैली, शैली के साथ साथ जॉन कीट्स है, यानी ये रोमांटिक राइटर आपके आ गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको टेनिसन यहां मिलेगा, टेनिसन के साथ साथ मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी विक्टोरियन एज यहां आ गई है। टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड हो गया, डिकिंस हो गया, हार्डी हो गया, और टॉमस डिकिंस के साथ साथ टॉमस हार्डी है। हार्डी के साथ फ्रेंड्स मॉडर्न में आ गया कीट्स, सॉरी ईट्स है, इलियट है, जीबी शाह है।
इलियट, टीएस इलियट और डब्ल्यू बी ईट्स और जॉन बर्नार्ड शॉ। और फ्रेंड्स इसके बाद अमेरिकन राइटर्स शुरू हो जाते हैं जिनमें जॉर्ज ऑरवेल है। जॉर्ज ऑरवेल हो गया, नॉट अमेरिकन फ्रेंड्स, जॉर्ज ऑरवेल। ऑरवेल मैंने भी नहीं पढ़ा, आई एम नॉट कंफर्म ये अमेरिकन है या इंग्लिश है। आप देख लेना, इसको जब पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा सब कुछ। ऑरवेल के साथ साथ राजा राव है, मुल्कराज आनंद है, यानी इंडियन राइटर शुरू हो गए। और ऑरवेल का नाम बस इतना ही पढ़ा है कि एनिमल फॉर्म जो बुक है वो ऑरवेल ने लिखी है। राजा राव, मुल्कराज आनंद, निसिम स्किल आपके पीजीटी में भी लगा हुआ है, पढ़ा होगा आपने। निसिम स्किल के अलावा आपको मिलेगा यहाँ, अब अमेरिकन ऑथर्स की बात करते हैं तो रॉबर्ट फर्स्ट है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। रॉबर्ट फर्स्ट एंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और हेमिंग्वे के साथ साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ हेरोल्ड पिंटर मिल रहा है, टैगोर मिल रहा है, आर एन टैगोर। और टैगोर के साथ साथ यहाँ ग्रीस कर्नाड लगा हुआ है, ग्रीस कर्नाड और वीएस नायपॉल। तो ये यहाँ ऑथर्स हैं। अब देखिए इन ऑथर्स में, अब दोनों में जो आप तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल जो चैनल पे हमारी तैयारी चल रही है वो हमारे माध्यमिक के अकॉर्डिंग हम उसको लेके चल रहे हैं, वही सिलेबस हम ले रहे हैं। लेकिन अब कॉमन सिलेबस क्या है, देखिए दोनों में जो कॉमन है आपको, विलियम शेक्सपियर है, मिल्टन है, और आपका वर्ड्सवर्थ आ गया, शैली, कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड है, और डिकिंस है, हार्डी है, इलियट है। ईट्स नए सिलेबस में कट गया था, हालांकि जो पुराने सिलेबस में हमने पढ़ा हुआ है। और जीवी शाह भी यहाँ कट गया है, जो नया सिलेबस है जीवी शाह वहां नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपका मुल्कराज आनंद वहां आपको है, और आनंद है, और शायद आर के नारायण वो कटा हुआ है नए सिलेबस में। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए निसिम स्किल हम पढ़ेंगे, रॉबर्ट फर्स्ट है, हेमिंग्वे है, और आपका बस इतने ऑथर है। यानी ये जो ऑथर हैं देखिए 10-12 ऑथर यहाँ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 13-14 राइटर ऐसे हैं जो हमारे दोनों के सिलेबस में कॉमन है। तो जो कॉमन ऑथर्स हैं उनको तो हमें तैयार करना ही है, और फ्रेंड्स बाकी जो ऑथर हैं उनको हम बाद में तैयार कर लेंगे। यानी पहले हम ऐसा कर लें, इसमें से कॉमन हमें तैयार करने ही है, क्योंकि चैनल पे टीजीटी के बाद हमारा पीजीटी का वर्क शुरू हो जाएगा। टीजीटी में विलियम शेक्सपियर है, लगभग 1 महीना लेगा, 5-7-10 दिन हमारे गाल्सवर्दी को लगेंगे, यानी 1 से 1.5 महीने बाद आपका बाकी जो सिलेबस है ये सारे ऑथर्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसमें पहले हम वो लेंगे जो हमारे माध्यमिक में है, यानी जो कॉमन है, और उसके बाद स्पेसिफिक ये जो ऑथर्स हैं इनको हम लेते चलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ जो इंपॉर्टेंट ऑथर है उसी से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो छोटे ऑथर है उनसे कम क्वेश्चन आएंगे, अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनइंपॉर्टेंट ऑथर्स है उनसे बहुत ज्यादा यहाँ नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जाम में। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर की, ग्रामर में क्या क्या है। देखिए ग्रामर से पहले एक चीज और यहाँ रह गई है, उसमें लिटरेरी टर्म्स हैं आपके, मूवमेंट है, और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। क्लियर फ्रेंड्स। यानी लिटरेरी टर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट्स जो रहे हैं, और इसी के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये चीजें हैं वहां पे। अब इसमें फ्रेंड्स जैसे मूवमेंट की अगर बात करें आपके, तो रेनेसा हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, मेटाफिजिकल पोएट्स हो गए, क्लासिसिज्म है, रोमांटिसिज्म है, प्री रेफलाइट्स हैं,
ये यहाँ सिलेबस में दे रखे हैं, चलिए मैं इसको नोट कर देता हूं। रेनेसा है, रिफॉर्मेशन है, मेटाफिजिकल पोएट्स हो गए, और मेटाफिजिकल पोएट्स के बाद आपको क्लासिसिज्म है, रोमांटिसिज्म है, प्री रेफराइट्स है। प्री रेफराइट्स, क्लियर फ्रेंड्स। प्री रेफराइट्स के साथ साथ आपको यहाँ मॉडर्न लिटरेचर मिलेगी। मॉडर्न लिटरेचर है, मेजर स्टेंजा फॉर्म्स हैं मॉडर्न लिटरेचर। और इसी के साथ साथ क्या मिला, मेजर स्टेंजा फॉर्म। और स्टेंजा फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, देखिए स्टेंजा फॉर्म स्टेंजा फॉर्म में ये दोनों चीज यहाँ पूछ सकता है, काइंड्स ऑफ पोएट्री आपसे पूछ सकता है, और साथ में जो प्रोसोडी है वो प्रोसोडी आपसे यही पूछी जा सकती है थोड़ी बहुत। इसने आगे भी लिखा है यहाँ, सोनेट्स है, बैलेड्स है, इपिक है, और इलेजी एटसेट्रा। तो यानी ये मान लीजिएगा यहाँ सोनेट्स, बैलेड्स, एपिक्स एटसेट्रा। तो यानी यहाँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की, ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की बात कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। अब इसमें से देखिए है क्या एक्चुअल में, ये फॉर्म्स ऑफ यानी स्टेंजा फॉर्म, ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो हमने सारी पढ़ ली है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सारी पढ़ चुके हैं हम। चैनल पे पूरी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ी हुई है। क्लियर। तो फ्रेंड्स वहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो मूवमेंट्स वाला पोर्शन है ये हमारा भी बचा हुआ है, अभी हमने वहां लिटरेरी मूवमेंट्स हमने शुरू नहीं किए हैं। उसको भी टॉपिक को थोड़े से ऑथर्स होने के बाद, टीजीटी का पूरा सिलेबस निपटने के बाद में मूवमेंट्स भी शुरू कर दूंगा, आप कहेंगे तो। और बाद में कहेंगे ऑथर्स के बाद, तो ऑथर्स के बाद ये पोर्शन शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म में ये बात कर रहा है, एरिस्टोटल है, ड्राइडन है, डॉक्टर जॉनसन है, एस टी कॉलिंस है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, और टीएस इलियट है। इनका क्रिटिसिज्म है। क्लियर। तो क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा मत जाइएगा, मुझे नहीं लगता क्रिटिसिज्म में कुछ पूछा जाए, थोड़ा बहुत ही एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है। अदरवाइज तो ये ऑथर्स हैं और लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट, इनमें ही वहां मैटर आपका पूरा हो जाने वाला है। बात हम कर लें फ्रेंड्स ग्रामर की, यानी सेक्शन जो बी है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में क्या क्या है, देखिए यहां सबसे पहले है आपका अनसीन लैंग्वेज। यहां है अनसीन। अनसीन आता है हर क्वेश्चन में, मीन्स हर क्वेश्चन पेपर में अनसीन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद मिलेगा आपको करेक्शन यानी सिंटेक्स, और सिंटेक्स के साथ साथ है वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी मिलेगी, के साथ साथ आपको एक्टिव पैसिव और बहुत सारी चीजें यहाँ मिलने वाली हैं। वॉइस, और वॉइस के अलावा यहाँ आपको सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, यानी वोकेब वाला पोर्शन शुरू हो गया। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स। क्लियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ होमोफोन्स और रीअरेंज ऑफ जंबल वर्ड्स, यानी रीअरेंज जंबल वर्ड्स का रीअरेंज, यानी सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर ठीक करना। इसी के साथ साथ प्रपोजिशन है, इडियम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर फ्रेंड्स। और वन वर्ड के बाद आपको यहां मिलने वाला है फिगर स्पीच और प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वन वर्ड के बाद आपको मिल गया फिगर ऑफ स्पीच और प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब
अब देखिए इस पोर्शन को, अब इस लैंग्वेज वाले पोर्शन को हमें कैसे तैयार करना है। देखिए यहां आपको जो मिल रहा है, सबसे पहले तो आप कहां से शुरू करें, बेसिक ग्रामर से आप शुरू कर दें। दोनों चीज साथ साथ चलाइए, एक तो वोकेब वर्ड पावर और एक आपकी बेसिक ग्रामर। तैयारी कहां से शुरू करें, शुरू कहां से करें, बेसिक। देखिए बेसिक के लिए सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और चैनल पे जाइएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वहां सबसे पहली प्लेलिस्ट है आपको टेंस की, वहां टेंस सबसे पहले आप वॉच कीजिए। सारे टेंस वहां सिंप्लीफाई वे में आपको एक एक पॉइंट वहां क्लियर हो जाएगा, सारे टेंस वहां पढ़ा रखे मैंने। ट्रांसलेशन से आप शुरुआत करें, सबसे पहले टेंस देखें। जब आप टेंस को ढंग से वॉच कर लें, उसके बाद आप आ जाएं वॉइस पे। वॉइस के साथ साथ वॉइस ले लें, वॉइस के साथ साथ एक चीज रह गई है, यहाँ वॉइस मैंने 2 बार लिख दिया, और यहाँ लिखना था मुझे स्पीच, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर फ्रेंड्स। तो वॉइस ले लें, वॉइस के बाद आप स्पीच को शुरू कर लें, और स्पीच भी वहां आपको मिलेगी। स्पीच के साथ साथ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पड़ा है और पूरा सिंटेक्स है, इतना पोर्शन आपको है। और सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन, और आपका इसी के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। और फ्रेंड्स ये 3-4 चीजें, इनके लिए आपको जाना है वर्ड पावर मेड इजी। केवल वर्ड पावर मेड इजी आप तैयार कर लिए, उसी से सारी कुछ आपकी जो वोकेब है वो कंप्लीट होने वाली है। और फ्रेंड्स हाँ, जब आपकी ये लिटरेचर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो एग्जाम से पहले कुछ वोकेब और है, 200-300 वर्ड्स और हैं जो मुझे आपको कराने हैं, तो वो भी 10-15 दिन लगने वाले हैं, उनको मैं आपको करा दूंगा। फिर वोकेब होने के बाद यानी 90% आपको वोकेब यहाँ अवेलेबल है। किसमें फ्रेंड्स, वर्ड पावर में डीजी में, उसको आप वॉच कीजिए डेली, और साथ साथ इसकी ग्रामर कीजिए और लिटरेचर आप करते जाइएगा। क्लियर। और एक चीज और बता दूं मैं, ये जितना भी पोर्शन है इसमें आपकी, एक देखिए, एक तो अभी प्रिपरेशन नहीं आई है, इसको भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और बस, और इडियम फ्रेजेस, इन दोनों पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा तो और हाँ, फिगर स्पीच यहाँ दे रहा है लैंग्वेज में, तो फिगर स्पीच भी मैंने 25 फिगर स्पीच आपको समझा रखी है। एक एक पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक फिगर स्पीच डेली उठाइएगा और उसको करते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा, बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यानी सारा यहाँ तो ये मान के चलिएगा, सेक्शन बी का लैंग्वेज का तो 80% सिलेबस हमारा ओके है, ये हुआ है। और फ्रेंड्स इसकी तैयारी के लिए एक चीज और बता दूं मैं, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा पूरी, वहां किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें ज्यादातर मैंने क्या कर रखा है, सारी जितनी भी प्लेलिस्ट चैनल पे हैं सबके वहां लिंक आपको अवेलेबल करा रखे हैं। तो अगर आप साथ साथ कोई भी देखना चाहते हैं, कोई भी चीज समझना चाहते हैं, तो वीडियो देखें, उसका डिस्क्रिप्शन वहीं नीचे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट जितनी भी हैं वहां आप क्लिक करें, सीधा उस प्लेलिस्ट पे आप पहुंच जाएंगे जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर है बात फ्रेंड्स। तो यानी एंजॉय करिए, लैंग्वेज आपकी तैयार है, 80% चैनल पर है, उसको आप वॉच कीजिए। और लिटरेचर चल रही है, काफी कुछ लिटरेचर में हम पढ़ चुके हैं, यानी आपका मिल्टन हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, और फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ के साथ साथ शेक्सपियर अब चल ही रहा है। क्लियर है। फिगर स्पीच हो गई है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो अब आपको एक शेड्यूल बना लेना है, शेड्यूल बना के और तैयारी में जुट जाइएगा। आपकी दोनों चीजों की तैयारी, आपके हाथ में लड्डू हैं फ्रेंड्स, दोनों हाथों में लड्डू हैं। और वैकेंसी की बात अगर करें हम, तो लेक्चरर में बॉयज में 100 वैकेंसीज हैं, आज तक 100 कभी लेक्चरर में नहीं आई है। क्लियर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जुट जाइएगा, मेहनत कीजिएगा। डेली आपको एक लेक्चर मिल रहा है, बस इनको ढंग से देखते जाइएगा और सिलेक्शन आपके हाथ में। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई, लेक्चर भी काफी लंबी हो गया, मिलते हैं कल नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।